हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो। मैं आज आप लोगों को शिव चर्चा की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। आप लोग इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से विनती है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इसी प्रकार की कहानियाँ सुनने के लिए शिव चर्चा की। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। पत्नी पूजा पाठ वाली थी, लेकिन पति इतना ज़्यादा आलसी था। वो डोमिन थी, जात की तो डोमिन थी, लेकिन पूजा पाठ में बहुत आगे थी। उसका पति जो था वो बहुत दरिद्र था। उसको केवल आलस होता था। रोटी बना के दे दे पत्नी, खाना बना कर दे दे तो भर पेट खाता था। काम को कोई काम नहीं छूता था, दिन भर सोता रहता था। बेचारी पत्नी दर बदर की ठोकरें खाती, अपने पति के लिए कहीं से पैसे का इंतजाम करती, घर में चूल्हा जलता। धीरे धीरे करके पत्नी भी तंग आ गई। सोचने लगी, जब इसको नहीं पड़ी है तो मैं कितना भाग दौड़ करूंगी। मैं तो पत्नी हूँ, मुझे घर संभालना चाहिए, इन्हें कमाना चाहिए, तो इनकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। एक दिन वो गुस्से में आ गई और अपने पति से झगड़ा करने लगी। कहने लगी, तुम इतने आलसी हो, तुम्हारे रहते ना रहते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि तुम्हारा खर्चा उठाने पड़ता है। तुम ऐसा करो कि तुम चले जाओ यहाँ से, कहीं कहीं चार पैसे कमाओगे, अपना जीवन खुशी खुशी बिताओगे और मेरे लिए भी कुछ पैसे इकट्ठा करके लाना। डोमिन का जो पति था वो इतना आलसी हो चुका था कि उसको किसी काम में रुचि नहीं लगती थी। घर से काम का बहाना करके निकल जाता है। और दूर गांव में एक मंदिर था, वहीं पे शिव चर्चा हो रही थी। जब सारा दिन हो गया, घर से निकले हुए, तो भाई भूख भी लगती है। भूख तो खाना तो तीनों चारों बार चाहिए, 3 टाइम तो बराबर चाहिए, चौथी बार भी मिल जाए तो बढ़िया ही बढ़िया है। अब भूख के मारे बेचारे डोमिन का पति जो था वो खलबलाने लगा। देखा कि शिव चर्चा हो रही है। उसको याद आया कि मेरी पत्नी भी यही करा करती है। सुबह से उठ के नमः शिवा पता नहीं क्या किया करती है। आज देखूं, कुछ नहीं शिव चर्चा नहीं तो कम से कम प्रसाद तो मिलेगा ही, पेट में कुछ ना कुछ तो जाएगा ही। वो बैठ गया, शिव चर्चा सुनने लगा। लास्ट में बढ़िया प्रसाद मिला, फल फूल मिला, उसने खाया, उसका पेट भर गया। वहीं पे मंदिर में एक साधु महाराज थे। उनसे कहने लगा, साधु महाराज जी, मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ, यहीं पे मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी ने घर से निकाल दिया है, बोली है कमा कर लाओ, और मुझे इतना आलस आता है कि मैं एक टाइम के खाने के लिए भी पैसा नहीं जुटा पाऊँगा। साधु महाराज कहने लगे कि ठीक है, लेकिन तुम्हें मंदिर में रह के भी एक काम तुम्हें करना पड़ेगा। कहने लगा, क्या काम साधु महाराज जी? साधु महाराज बोले कि तुम्हें सुबह उठ करके रोज स्नान करके कम से कम 1 घंटे नमः शिवा का जाप करना होगा। दोनों टाइम तुम्हें ये जरूर करना होगा। इसके बाद तुम्हें मंदिर में फल फूल जो भी खाना पीना बनेगा सारा तुम्हें मिला करेगा। वो खुश हो गया, कहने लगा कोई बात नहीं, बैठे बैठे नमः शिवा तो करना है, इतना तो कर ही सकता हूँ। वो रोज निरंतर यही करने लगा। सुबह उठता नमः शिवा। भाई लालच तो थी भूख पेट की वजह से, लेकिन फिर भी भगवान का नाम तो ले ही रहा था। अब वो क्या करता है, रोज नमः शिवा का जाप करने लगा। धीरे धीरे टाइम निकलने लगा। एक दिन का समय था, महाशिवरात्रि आई। महाशिवरात्रि जिस दिन थी, उस दिन मंदिर में कुछ भी नहीं बना खाने के लिए। वो कहने लगा, साधु महाराज जी, मुझे बहुत तेज की भूख लगी है, कुछ ना कुछ मुझे खाने को दे दो। तो जो महाराज थे उन्होंने कहा, साधु थे, साधु कहने लगे, क्या बात कर रहे हो, आज तो महाशिवरात्रि है, शिव जी का व्रत है, आज तो सबका व्रत है, आज मंदिर में कुछ भी नहीं बनेगा। वो कहने लगा, ऐसा अनर्थ बिल्कुल ना करें महाराज, मुझे बहुत जोरों की भूख लगती है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं नहीं रह पाऊंगा ये व्रत, मुझे कुछ ना कुछ खाना है। जब काफ़ी देर उसने विनती करी तो साधु ने कहा कि ठीक है, तुम लो आटा ले लो और जाओ नदी के किनारे, वहीं जला करके आग और वहीं बना करके लिट्टी और खा लेना, और यहाँ आना नहा करके, यहाँ सब व्रत हैं, किसी को छूना मत पहले। उसने कहा ठीक है। आटा मिला थोड़ा सा, लेके चला गया।
और साधु महाराज ने ये भी कहा था कि जब भी बनाना भोजन तो पहले भगवान को भोग जरूर लगा देना, इसके बाद ही तुम खाना ग्रहण करना भोजन। उसने कहा ठीक है। जब गया उसने रोटियां बनाई हाथ से, उसमें रोटियां 3 बनी। अब जब रोटी बना कर रख ली तो उसे साधु की बात याद आई कि साधु ने तो कहा था कि पहले भगवान को भोग जरूर लगा देना। उसने क्या किया, भगवान को निरंतर आवाज़ देने लगा, आओ आओ शिव गुरु, भोग लगाओ शिव गुरु। खूब अच्छे से वो निरंतर यही बात कहता, आओ आओ शिव गुरु, भोग लगाओ शिव गुरु। शिव गुरु क्या करते हैं, माता पार्वती के साथ निकल पड़ते हैं और उसके पास आकर कहते हैं बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, लाओ खा लेता हूँ। वो सोचने लगा मैं तो भगवान को अकेले बुलाया था, शंकर भगवान तो अपनी पत्नी के साथ आ गए, रोटी तो 3 ही है, 2 ये लोग खा लेंगे तो 1 ही बचेगी। बड़े मन उदास से उसने भगवान को खाना खिला, दोनों को 1-1 रोटी दिया। शंकर भगवान भी कहाँ इतने आसानी से मानने वाले हैं। उन्होंने कहा थोड़ा और भूख लगी है, ये जो रोटी तुम रखे हो इसका आधा आधा हमें और दे दो। वो कहने लगा नहीं नहीं, मैं अब इसे नहीं दूंगा, अगर तुम्हें इसमें सब खिला दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा। आखिर वो भी तो पेट के लिए ही निकला था बेचारा। उसने नहीं दी। भोलेनाथ भी मुस्कुराए, उसकी ऐसे निश्चल भावना से भोलेनाथ मुस्कुराए और चुपचाप दोनों माता पार्वती के साथ चले गए। जब वो घर गया तो वो जब कुटिया गया, मंदिर गया, तो वो साधु महाराज से सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ। साधु महाराज ने सुन लिया। फिर 1 साल बीता उसी प्रकार। फिर महाशिवरात्रि आई, फिर से साधु महाराज ने उसे आटा दिया और कहा जाओ नदी के किनारे बनाकर खा लेना, यहाँ पर कोई खाना नहीं बनेगा। उसने कहा हे साधु महाराज जी, अब की थोड़ा सा ज़्यादा आटा देना, भोलेनाथ अपनी पत्नी को लेकर आ जाते हैं, मेरे लिए रोटी नहीं बचती है। साधु महाराज सोचने लगे ये क्या पागलपंती है, ये क्या कह रहा है, मुझे लगता है इसको ही ज़्यादा भूख लगती है इसीलिए ऐसा बोल रहा है। साधु महाराज थोड़ा सा ज़्यादा आटा दे देते हैं। अब जब वो जाकर के रोटी बनाता है तो 5 रोटी बनती है। फिर वो आज लगाता है आओ आओ शिव गुरु, भोग लगाओ शिव गुरु। आवाज़ सुनते ही शंकर भगवान, अब की बार शंकर भगवान, माता पार्वती, गणपति बप्पा और कार्तिक ललन माँ सब पहुँचते हैं। 4 लोग। चारों को देखकर फिर वो सकपका जाता है और सोचता है यार क्या हो गया, ये तो बहुत अनर्थ हो रहा है, भोलेनाथ पूरा परिवार लेके ही आ गए, अब मेरे लिए फिर से 1 ही रोटी बचेगी। चारों को 1-1 रोटी खिलाया, 1 रोटी खुद खाया और चला गया। फिर से जाकर के साधु को बात बताया। साधु को आश्चर्य लगा कि इतने सालों से मैं तपस्या कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, भोलेनाथ के दर्शन नहीं मिले, और ये जो कि कोई नमः शिवा बड़े मुश्किल से लालच में आकर ये नमः शिवा कर रहा है, इसको भोलेनाथ दर्शन दे रहे हैं, बात क्या है। अब वो साधु को ये नहीं पता था कि भगवान भाव के भूखे होते, भगवान मन साफ देखते हैं। और वो भले ही भूखा रहता था, खाना नहीं खाता, खाना खाने के लिए उसकी चाह थी, व्रत नहीं रख पाता था, लेकिन उसके मन में कोई कपट नहीं था, वो जो भी मन में रहता था बोल देता था। ऐसे करके जब साल भर बीते, फिर महाशिवरात्रि आई। अब की बार साधु महाराज ने सोचा कि अब मैं भी इसके पीछे पीछे जा करके देखूंगा कि आखिर भगवान आते कब हैं। अब वो भी बहुत चालाक हो गया था, डोमिन का पति निकला, आटा बोला कि अब की बार आटा थोड़ा और ज़्यादा देना, अब की बार चलते हैं। नदी किनारे जब पहुंचा तो बैठ गया चुपचाप से आटा रख करके। साधु कहने लगे कि बनाओ रोटी और भोग लगाओ भगवान को। कहने लगा ऐसे नहीं होगा, पता नहीं भगवान किसको किसको लेकर के आ जाए, मैं 2 साल भूखा रह गया, इस बार मैं भूखा नहीं रहूँगा। अब जब वो आ जाएंगे उसके बाद ही मैं रोटी बनाऊँगा, अब बनाऊँगा मैं नहीं, खुद वो लोग बनाएंगे और वो भी खाएंगे और मैं भी खाऊँगा, माता पार्वती बनाकर मुझे भी खिलाएंगी। उसकी ऐसी बात सुन साधु महाराज दंग रह गए और वो फिर से आवाज़ लगाने लगा, आओ आओ शिव गुरु, भोग लगाओ शिव गुरु। शिव गुरु के साथ साथ सारे भगवान हनुमान जी, विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी, शंकर जी अपनी अपनी पत्नियों के साथ वहाँ पधार गए। सबको देख डोमिन का पति कहने लगा, देखो साधु महाराज, मैंने कहा था ना कि भोलेनाथ अपनी पूरी बारात लेकर के आ जाएंगे, इसीलिए मैंने खाना नहीं बनाया था, अब देखो कैसे खाना बनता है।
माता पार्वती से कहने लगा, हे माता, आज आप भोजन बनाएं, मैं भी खाऊंगा आपके हाथों का भोजन। आपने 2 साल मेरे हाथों का भोजन किया है। माता पार्वती और शिव जी मुस्कुराए उसकी बात सुनकर, और फिर माता पार्वती अपने सबके साथ खाना बनाने लगी। माता पार्वती आटा लगाने लगी, हनुमान जी पानी लाकर देने लगे, कोई लकड़ी लाता, कोई आग जलाता, कोई पूड़ियाँ बेलता, कोई सब्जी बनाता। ऐसे करते करते सारा खाना फटाफट तैयार हो गया। अब उसकी महक पूरे देवलोक में जाने लगी। सारे भगवान वहाँ पर प्रसाद देने आने लगे। ये सब देख साधु महाराज को भगवान नहीं दिख रहे थे, बस वो डोमिन का पति ही दिख रहा था। और वो सोच रहे थे ये पागल हो गया है, लेकिन खाना तो बहुत सुंदर दिख रहा था, महक भी बहुत अच्छी आ रही थी। साधु को लगा कि क्या बात है, कोई तो बात है ऐसी। सब ने खाना खाया। जब वो जाने लगे शंकर भगवान, तो ये डोमिन का जो पति था उसने शंकर भगवान के पैर पकड़ लिए और कहने लगे कि देखो भगवान, आपने मुझे दर्शन दिया, लेकिन आज मेरे गुरु को भी आप दर्शन दीजिए, उन्हें आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। भोलेनाथ कहने लगे, उन्हें दर्शन अभी नहीं लिखे हैं। तब वो कहने लगा, भगवान, ये तो बहुत दिन से आपकी तपस्या कर रहा है, इसे विश्वास नहीं है कि आप मुझे दर्शन देते हैं। मेरे खातिर ही सही आप इसे दर्शन दीजिए। भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न आ गए, उसके खुशी मन देख करके कि यह कितना अच्छा मन का है। और उसने भगवान भोलेनाथ ने दर्शन दिया। जब साधु महाराज शिवजी के दर्शन पाता है तो धन्य हो जाते हैं, और वो सोचते हैं कि सच में ये आदमी अनोखा है, इसको भूख प्यास जरूर लगती है, लेकिन इसकी भक्ति सच्ची है, और जिसकी भक्ति सच्ची होती है उसी को भगवान के दर्शन होते हैं। मैं इतने सालों से इतनी तपस्या कर रहा हूँ, मुझे कभी भगवान के दर्शन नहीं हुए, और आज इसकी वजह से मुझे दर्शन हो गए। प्रेम से बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये थी मेरी कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स। मिलती हूँ दूसरी कहानी में, तब तक के लिए हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो।